कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में डॉक्टर्स का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अब उनके साथ देश भर के डॉक्टर्स एकजुट हो चुके हैं। आज कोलकाता से लेकर मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा के मुताबिक देश भर में करीब 3 लाख डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कोलकाता में एक फीमेल डॉक्टर के साथ जिस तरीके से रेप किया गया और हत्या कर दी गई, उसके बाद तमाम देश भर के डॉक्टर्स एकजुट हो गए हैं। आज कोलकाता से लेकर मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये बताया कि करीब 3 लाख डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और अपनी मांगें रख रहे हैं। देखिए, इस घटना के जांच में जो नया तथ्य सामने आया है वो ये है कि जब इसी बिल्डिंग का जो चौथा मंजिल है वहाँ पे ये महिला छात्र और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और जो डॉक्टर भी थी, जब वो पढ़ाई कर रहे थे या रात को या रेस्ट कर रहे थे, तब उनके साथ जब ये बेरहमी से उनके साथ ऐसे दुर्घटना हुआ, उस वक्त यहाँ पे जो अक्यूज्ड आए थे, जो आरोपी है, वो एक सिविक वॉलंटियर है, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करते थे। लेकिन रात को उनको इस बिल्डिंग के अंदर एक्सेस भी मिला और उन्होंने ऐसे घिनौने हरकत और ऐसे जुर्म करके यहाँ से निकल गया। और जो तथ्य अभी सामने आया है, पुलिस के सूत्र से हमें पता चला है कि ये आरोपी ने अपने जो कपड़े पहने हुए थे वो पूरी तरीके से उसने वॉश कर लिया, एविडेंस मिटाने के कोशिश करते हुए, और साथ साथ उसने ये भी उसके जूते पर पुलिस को एक खून के निशाने मिले हैं, जो पुलिस मानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है इस मामले में, क्योंकि पहले जो एविडेंस है वो फिजिकल एविडेंस है जिससे वो अक्यूज्ड वहाँ पे थे ऐसे पता चलता है, जैसे कि एक ब्लूटूथ सेट, और साथ साथ एक और जो एविडेंस था सीसीटीवी का, जो यहाँ पे उस सीसीटीवी में जो आरोपी है उसे वो दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखाई दिए। लेकिन जूनियर डॉक्टर देश भर में इस घटना को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जूनियर डॉक्टर्स जो है वो बहुत ही लंबे शिफ्ट में काम करते हैं, कई घंटों तक काम करते हैं, कई बार रात भी अस्पताल में ही बीत जाते हैं पेशेंट्स को देखते हुए। और अगर वो रेस्ट लेने के लिए ये सेमिनार रूम में गई थी तो यहाँ पे कम से कम ये महिला डॉक्टर सुरक्षित होने चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा है। जब एक अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसकर ऐसा घटना होता है, जाहिर सी बात है इससे ये बहुत ही शर्मजनक है, शर्मिंदा करने वाली बात है। और साथ साथ यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है, अगर सीबीआई जांच की मांग जो हो रही है कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, कोलकाता पुलिस ने कहा है कि उनकी जो जांच है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस विक्टिम के परिवार चाहते हैं कि कोई और एजेंसी इस घटना की जांच करे तो वो ज़रूर इसमें कोई बाधा नहीं देंगे, उनका कोई ऐतराज़ नहीं है। मुंबई के डॉक्टर्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुज। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये डिसाइड किया कि आज हम ये प्रोटेस्ट यहाँ पे रखने वाले हैं? एक्चुअली ये बात थी कि कलकत्ता में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, पर महाराष्ट्र में भी बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर ऐसे हमले होते रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक सेंट जॉर्ज में हुआ है 3 या 4 दिन पहले, जहाँ पे एक मौत हो गई थी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, पर वहाँ पे भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को एक कमरे में बंद करके रखा था। सेम इंसिडेंस हुआ था एक नागपुर में भी। तो हमारी मांग यही है कि हम जिस तरह से काम करते हैं, जिस एरिया में काम करते हैं या फिर जिस तरह से काम कर रहे हैं अभी, तो हमें एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ये हमारी मांग पहले से है। सरकार हमेशा हमें बोलती है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, पर 10-15 दिन के बाद हर कोई भूल जाता है। जैसे ही हमको गुरुवार शुक्रवार को ये पता चला, ये जो दुर्घटनाजनक घटना घटी कोलकाता में,
शुक्रवार से हमको पता चला, तो तभी से हमने प्लानिंग लेना, डिसीजन लेना शुरुआत किया था। पहले कोलकाता लेवल पे हुआ, फिर वो नेशनल लेवल पे हुआ, तो धीरे धीरे वो हर स्टेट्स को वो मैसेज गया, पता चला, तो मीटिंग्स रखी गई। तो उस हिसाब से फिर सभी ने डिसाइड किया, सभी स्टेट्स के सभी राज्य के कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस ने डिसाइड किया कि एक ब्लैक रिबन हाथ को बांध के हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो दिखाएंगे और हर एक कॉलेज में एक शांततापूर्वक कैंडल मार्च हम करेंगे। तो आप बताइए कि इसके थ्रू ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देश तक पहुंचाना चाहते हो? ऑफ कोर्स हम ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रोटेस्ट हो रहा है और एक कोलकाता के जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कोलकाता का जो इशू था वो एक ट्रिगर पॉइंट था, बट एक कौन सी चीज़ है, कौन सा स्टेटमेंट है जो हम देश के सामने यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस इवेंट? हम देश में ये पहुंचाना चाहते हैं कि अभी भी जो मेडिकल प्रोफेशन है जो यहाँ पे सेवा देता है अपने भारत में, अपने इंडिया में, वो इतनी सेवा करता है, जहाँ पे वो सेवा करता है वहाँ पे उन पे अत्याचार होते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। कभी कभी पेशेंट भी कभी कभी गैर व्यवहार करता है डॉक्टर से। तो हम यही इस प्रोटेस्ट के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है ये मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ, मतलब वो उसके लिए कुछ कानून या कुछ किया जाए जिससे मेडिकल प्रोफेशन की मतलब या हम बचा सके उनको। मतलब अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो फ्यूचर में पता नहीं कौन मतलब सोचेगा भी नहीं मेडिकल प्रोफेशन में जाना है नहीं। तो हमें मेडिकल प्रोफेशन एज अ सेवा करते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको। मतलब 2-4 दिन पहले कामा में वैसा हादसा हुआ था। इससे पहले शायद अब कर्नाटक में मतलब एक इंटर्न की मतलब चॉप करके उसके किया था। उसके बाद एक जलगांव में 2 साल पहले एक सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट की ये क्या बोलते उसको मर्डर हुआ था। तो मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सोसाइटी। इतना सब करने के बाद तो नहीं, थोड़ा एक्शन वगैरह लाना चाहिए कानून में कुछ तो हमने जब यहाँ पे इन यंग डॉक्टरों से बातचीत की तो ऑफकोर्स कानून एक चीज़ है जो कि ये सबके सामने रख रहे हैं कि कैसे कानून और कड़े करने चाहिए। यहाँ पे हमारे दोस्त ने बताया कि जो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं डॉक्टरों के लिए समाज में, इस देश में, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। और हमारे एक और दोस्त ने बताया कि कैसे एक जनरल अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि स्टेट ऑफ डॉक्टर्स के बारे में, कि कैसे वो लोग ये जो डॉक्टर लोग हैं ये ऑलरेडी एक नोबल प्रोफेशन में होते हैं, काफ़ी ऑलरेडी एक वल्नरेबल पोजीशन में वो होते हैं क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी बार इमोशनली इनके साथ बर्ताव करते हैं। और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक जनरल अवेयरनेस जो है डॉक्टर्स के बारे में, डॉक्टर्स की सेफ्टी के बारे में, ना ही बस सामाजिक स्तर पर कम है बट इवन कानूनी स्तर पर इसके ऊपर और अपग्रेडेशन और अपडेट होने की ज़रूरत है। विद वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत, दिस इज़ अनुज राय रिपोर्टिंग फ्रॉम जेजे हॉस्पिटल, मुंबई, NDTV। कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हुआ उसको लेकर कई शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। लखनऊ में भी प्रदर्शन चल रहा है, वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी। कलकत्ता के अंदर जो घटना हुई है उसमें डॉक्टर्स के अंदर काफ़ी आक्रोश है। पूरे कंट्री वाइड जो है उन्होंने एक स्ट्राइक कॉल करी है नॉन एसेंशियल सर्विसेज को रोकने की। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ये स्ट्राइक हो रही है। अक्रॉस ऑल द सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये स्ट्राइक हो रही है। उनकी मेन डिमांड है, एक CBI जांच हो, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। लेकिन हम ये सब बात करने के लिए हम लखनऊ के KGMU में मौजूद हैं। हम डॉक्टर से बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या अभी सर्विसेज रोक दी गई हैं और क्यों आखिरकार इनको प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ा है इस घटना के बाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर रणविजय है। अभी जो इमरजेंसी सेवाएं वो कंटिन्यू की गई हैं। पेशेंट केयर में कोई भी ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ OPD भी अभी कंटिन्यू किया गया है। सिर्फ हम लोग आधे लोग हमारे वहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो डिमांड्स क्या है? डिमांड्स एक्चुअली देखिए, फीमेल सिक्योरिटी, ठीक है, जो अभी कोलकाता में हुआ है उसी के बिहार पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शुभी अग्रवाल है और मैं सीनियर रेजिडेंट रेडियो डायग्नोसिस विभाग से हूँ। और जो बहुत ही दुखद घटना हमारे कलीग के साथ हुई है, हम उसमें यही कहना चाहते हैं सेम कंडीशंस यहाँ भी प्रिवेल कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सेफ़ हैं। मैं लखनऊ की होकर भी मेरे पेरेंट्स आज मुझे यहाँ भेजने में डर रहे थे कि मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ही रहती हूँ, बट फिर भी उनको यही लग रहा था कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। हम भी नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, मेरे रेजिडेंट्स भी नाइट ड्यूटी करते हैं। हम 3-3 साल इतने बड़े इंस्टीट्यूट, इतने मतलब बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट में काम करने के बाद भी वी नॉट एट ऑल सेफ। एंड देन टू गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग टू आवर डिमांड्स। हमारी बहुत छोटी सी डिमांड्स हैं जो पिटिशंस के थ्रू और जो मतलब छोटी सिग्नेचरीज के थ्रू हम पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट को कि प्लीज़ हमारी सेफ्टी, थोड़े बहुत गार्ड्स, प्रॉपर क्लीन एनवायरनमेंट और ड्यूटी रूम फॉर अस, एंड सो दैट हम यहाँ ड्यूटी करें, पढ़ने आए और हमारे पेरेंट्स को ये ना लगे कि एक हॉस्पिटल जैसे सेफ़ एनवायरनमेंट में भी हम सेफ़ नहीं हैं। सो दीज आर
just my demands to the government of India and to everybody who is at the authoritative level कि प्लीज़ हेल्थ केयर को थोड़ा सा और बहुत ही मतलब संगीनता से देखें वो कि येस हम जो बैकबोन है, वी द रेजिडेंट डॉक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज, और अगर रेजिडेंट सेफ़ नहीं है तो प्लीज़ आपके पेशेंट भी सेफ़ नहीं है। कलकत्ता के अंदर जो हादसा हुआ, डॉक्टर्स हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक स्ट्राइक बुलाई है। अभी फ़िलहाल जो है इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, इमरजेंसी सेवाओं पर कोई वो नहीं है, खाली नॉन असेंशियल सर्विसेज को लेकर अभी रुकावट आई है। लेकिन उनकी मेन 3 डिमांड है, एक सीबीआई जांच, एक और सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, खासकर फीमेल डॉक्टर्स के लिए जो यहाँ पे नाइट शिफ्ट करती हैं, उनके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट किया जाए अक्रॉस मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष पंजाबी, NDTV।